अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन एक मरतबा फिर आपको हमारे लेक्चर में खुशामदीद। आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन की थी। आज का हमारा टॉपिक है दूसरा ऑर्गेनेल। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, इस टॉपिक में जो है हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, इसका फंक्शन क्या है उसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है। इसमें एक सब यूनिट जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है, एक सब यूनिट जो है वो लार्ज होता है। जैसे हमें ये ऊपर वाला नजर आ रहा है, ये सब यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, ये सब यूनिट लार्ज होता है, इसको 60s कहा जाता है, यानी 60s है। ठीक है 60s। और ऐसे हमारे पास दूसरा स्मॉल सब यूनिट होता है जो यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसको हम 40s कहते हैं। और जब ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सवाल यहाँ पैदा होता है स्टूडेंट्स कि हम 40 और ये जो है इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारे राइबोसोम जो होते हैं वो हमारे पास 80s के होते हैं। क्या 80s? यहाँ पे कंफ्यूजन है। जब आप 40 और इसको इससे तो 100 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, 100s आना चाहिए। क्यों फिर ऐसा? इसका मिसाल यही है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल सब यूनिट है। जब ये यूनिट दोनों कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के थोड़े बहुत अंदर क्या है दब जाते हैं, इसके एक दूसरे के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है उसके डायमीटर में थोड़ी सी क्या आती है, कमी आती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 100 से लेके क्या हो जाता है, 100 से लेके 80 की तरफ चला जाता है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास जो हम यूकोरियोट्स है, ठीक है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी राइबोसोम जो है वो 70s होते हैं। इस तरह मैंने आपको कल अगर आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं वो भी 70s होते हैं। स्टूडेंट कितने होते हैं? 70s। ठीक है, लेकिन इस सेल की बात अगर हम करें तो ये सारे राइबोसोम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 80s हैं। तो ये है राइबोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर, अब एक पॉइंट आप नोट कर ले, राइबोसोम को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में कई मरतबा आपको बताया है। इसको न्यूक्लियो प्रोटीन इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, और वो न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए है। क्या है? आरएनए। लेकिन आरएनए में फिर क्या है, राइबोसोमल आरएनए है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आर प्रोटीन कहते हैं, यानी राइबोसोमल प्रोटीन। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये स्मॉल सब यूनिट भी बन जाता है और लार्ज सब यूनिट भी बन जाता है। ये स्टूडेंट इसका क्या मतलब है? अगर आप ये पूछ ले कि ये इन चीज़ों का क्या मतलब है, इस जो है इसको स्वेडबर्ग यूनिट कहा जाता है। और ये हमें सेडिमेंटेशन रेट, हमें मतलब ये है इसकी सेडिमेंटेशन रेट हमें बताती है। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट बताने का मतलब क्या है, ये स्वेडबर्ग यूनिट है, इसको इसके साथ हम लगाते हैं। इसमें हम ये है कि मतलब हम कहते हैं ये राइबोसोम 70s है या इसकी 80s है, या इसमें क्या है 60s है, इसका छोटा यूनिट इतना है, बड़ा इतना है। ठीक है, तो ये क्या फिनोमेना है, ये फिनोमेना है, ये असल में हमारे पास क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम सेडिमेंटेशन रेट में डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक मशीन होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज कहा जाता है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में अंदर ये मटेरियल डाल के, फॉर एग्जांपल अगर आप ये मटेरियल ये डालोगे, ठीक है, इसका या ये सारा राइबोसोम एक साथ डालोगे या उसकी यूनिट्स डालोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या करते हैं। ये हमारे पास इस सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, इस सेंट्रीफ्यूज में अगर आप ये डालें इसको, या फॉर एग्जांपल आप मैं सिंपली आपको ये बता दूं, मैंने एक बोला आपके साथ कि हमारे सेल में हम यूकैरियोटिक है, तो हमारा राइबोसोम जो है वो 80s है, लेकिन उसका 70s है।
ये इन लोगों को किस तरह पता चला, ठीक है, और इन यूनिट का उनको किस तरह पता चला। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको ये डालते हैं, तो फिर इसको क्या करते हैं, इसको स्पन करते हैं। स्पन का मतलब क्या है, बहुत तेज घुमाना, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, इधर जो फ्लूइड डालता है उसमें हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, उसमें हमारे पास ये राइबोसोम डाला हुआ है, ठीक है। ये राइबोसोम क्या किया है, ये डाल है, ठीक है। ये 8 है, ये इसको किस तरह मालूम होगा, ये 8 है, ये 20 है, इनको ये किस तरह पता चला। लेकिन जब इन्होंने ये राइबोसोम इनको इधर डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट, ये राइबोसोम इधर डाल दिए, इसको बहुत तेज सेंट्रीफ्यूज मशीन होता है, वो बहुत तेज घुमाता है इसको। इसको घुमाने का मतलब क्या है, यहाँ पे चीजें सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन चीजें किस चीज की सेपरेट हो जाती है, डेंसिटी के बेस पे। जिनकी कसाफत डेंसिटी ज्यादा होती है वो लेयर बनाते हैं किधर, वो लेयर, जिनकी डेंसिटी ज्यादा हो वो यहाँ लेयर बनाएगी, फिर उसकी ज्यादा कम हो थोड़ा सा वो ऊपर, जिसकी डेंसिटी कसाफत जितनी कम होती है तो वो ऊपर ऊपर लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इस बेस पे जो है उन्होंने ये मालूम किया कि ये डेंसिटी के बेस पे सेंट्रीफ्यूज मशीन के थ्रू उन्होंने ये मालूम किया कि हमारे सेल के राइबोसोम जो है वो 8s है और उनके जो है वो 70s है। क्योंकि उसने जो जग बनाता था, वो जो जग बनाता था हमारे वाले, वो छोटा सा इधर बना था। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारे सेल के राइबोसोम हो गए, और ये अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का ले ले तो वो इधर क्या करता है, वो सॉरी वो थोड़ा सा ऊपर बनाता है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। ये नीचे वाला 80 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 70 ये सब। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इसको स्ट्रेटबर्ग यूनिट कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हम अभी आगे जाते हैं और चंद पॉइंट क्लियर करते हैं कि एक स्टूडेंट एक पॉइंट और याद रखिए, राइबोसोम, अच्छा ये हमारे पास क्या है, इसका फंक्शन मैं अगर आपको बता दूं, फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्या करता है, प्रोटीन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये देखो स्टूडेंट, एक पॉइंट ऑफ, एक जब हमारे पास ये होता है कि एक मैसेंजर आरएनए के साथ क्या होता है, जब एक सॉरी एक राइबोसोम के साथ जब मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है तो ये सिंपल सिचुएशन है। लेकिन जब आप एक मैसेंजर आरएनए के साथ बहुत, फॉर एग्जांपल मैं क्यों, ये राइबोसोम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 7 8 ना, बहुत ढेर सारे। इस तरह जब एक स्ट्रक्चर बन जाता है स्टूडेंट, इसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। और ये सिचुएशन आपको कहाँ मिलता है, आज मैं आपको ले जाऊँ इधर। स्टूडेंट आपको पता है कि ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो रेड कलर से मैंने डिनोट किया ये एक एक राइबोसोम है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप देख लोगे तो यहाँ जब इनके पास मैसेंजर आरएनए होगा, ठीक है, तो वो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपके साथ फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछ ले कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम का स्ट्रक्चर ये है। अभी मैंने आपको कहा स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर कहाँ से बनते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रोशनी इसमें डालता हूँ, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी जो है आपके साथ एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि ये न्यूक्लियोलस होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये हमारे साथ क्या करते हैं, आरएनए राइबोसोमल आरएनए जब बनाते हैं, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, और बाहर ये जो है ये राइबोसोम, ये बाहर क्या करते हैं, ये इसके लिए मैंने कहा ये प्रोटीन पार्टिकल जो है राइबोसोमल प्रोटीन, ये इसको बना के इस पोर के अंदर चले जाते हैं। मैंने जो उसका आपको ग्रेनुलर सेंटर फिब्रिलरी या कहता है, ये सारा स्ट्रक्चर जब इसके साथ मतलब ये यूनिट, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब बन जाता है, ये दोनों यूनिट बाहर निकल के क्या आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिस तरह ये हो गया, ठीक है। जब ये बाहर निकलते हैं तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, या ये तो इधर आते हैं या क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, तो ये इसका एक लार्ज सब यूनिट हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसका सब स्मॉल यूनिट, स्मॉल सब यूनिट हो गया, ठीक है। और ये फिर प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उनका काम जब हम पढ़ेंगे तो उनका काम असल में क्या होगा, जो उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। ये मैंने आपको कहा कि इनका फंक्शन क्या है राइबोसोम का, ये प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरह, हमारे पास डीएनए के पास कोड होते हैं, ठीक है, वो कोड नकल करके क्या करते हैं, इससे मैसेंजर आरएनए बन जाता है, और मैसेंजर आरएनए यू इधर आके क्या है, इधर जो मैंने ये आपको बताया है, ये मैसेंजर आरएनए अपने साथ प्रोटीन बनाने के लिए कोड लाते हैं स्टूडेंट। तो इधर ये पॉइंट आप देख ले, इंशाल्लाह ये हम अपने आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
जब ये कोड लेकर आता है, ये कोड हमारे साथ ट्रिपलेट होता है स्टूडेंट, में इसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन 3 न्यूक्लियोटाइड आपस हो जाते हैं और ये एक हमारे पास एक कोड बनाता है, ठीक है, एक कोडान बना देता है। देख, ये स्मॉल सब यूनिट का काम क्या है? स्मॉल सब यूनिट, इन दोनों यूनिट का काम ही मुख्तलिफ है। इस कोड को रीड करके क्या करता है, इसके नतीजे में एक काम करते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने अगर आपको एक बात याद हो तो मैंने आपको कहा प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड से बना हुआ एक पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये एक प्रोटीन है, तो इसमें ये एक डॉट जो है ये एक अमाइनो एसिड है, ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अमाइनो एसिड, ठीक है। मैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? अमाइनो एसिड, ठीक है। ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड मतलब ये अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब इसके लिए कोड कौन लाता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होता है स्टूडेंट, देखें। ये कोड, ये मैसेंजर आरएनए जब अपने साथ वहां से डीएनए से जब ये कोड नकल करता है, तो ये कोड इधर लाके इधर मैसेंजर आरएनए के सॉरी इधर राइबोसोम के साथ ये मैसेंजर आरएनए लग जाता है। तो स्मॉल सब यूनिट जो होता है ये कोड रीड करता है, ठीक है। और ऊपर से जो हमारे पास ये लार्ज सब यूनिट है, ये क्या करता है, ये इस कोड के मुताबिक क्या करते हैं, एक अमाइनो एसिड लगाते हैं, ठीक है। इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रांसफर आरएनए फिर भी होता है और इसमें हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास एक प्रोटीन, ये पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। ये प्रोटीन फिर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, देखिए स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये एक अमाइनो एसिड, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा, तो ये हमारे पास एक खास प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक खास प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है, ये फिर जब ये कोड पूरा हुआ होता है, ये अपने प्रोटीन को जो है इसको रिलीज कर देता है। एक पॉइंट याद रख ले स्टूडेंट्स, राइबोसोम तो एक हमारे पास साइटोप्लाज्म में इधर ही पाए जाते हैं, एक यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कहा जाता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम होते हैं, ये जो प्रोटीन बनाते हैं, वो प्रोटीन कहाँ होंगे स्टूडेंट? देखो मैं यहाँ आता हूँ थोड़ा सा इधर, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल आपको ये हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम है। ये जब प्रोटीन बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, जब ये प्रोटीन बनाएंगे तो वो प्रोटीन किधर चले जाएंगे? ये प्रोटीन तो यहाँ आ जाएंगे, इधर हमारे पास लाइसोसोम के प्रोटीन का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। या फिर इसके साथ क्या होगा, या ये आके इधर हमारे पास क्या करते हैं, ज्यादातर मैं आपको कहता हूँ ये प्रोटीन इधर आके क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन जैसे हम कहते थे, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन बन जाते हैं। ये फिर इस तरह ये प्रोटीन रिलीज होकर हमारे पास क्या कहते हैं, गल्जी बॉडी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये रिलीज होके किसी दूसरे ऑर्गेनल में चल जाता है, और इसके बाद ये और जो प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन क्या होता है, वो रिलीज के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोटीन बनते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम जब एक प्रोटीन को बना रहे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इन्होंने ये एक प्रोटीन बनाया है, ठीक है। ये प्रोटीन जब वो एक शॉपर में बंद कर देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ये हमारे पास वही प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन अब क्या होगा, ये अब एक्सक्रीट होगा, लेकिन कहाँ इधर आप देख ले स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, देखो ये एक प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। ये प्रोटीन इधर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रोटीन फिर इसको क्या करता है, रिलीज कर देता है बाहर, ठीक है, सीक्रेट कर देता है। तो इसकी सिचुएशन से क्या है, ये प्रोटीन, इसकी ज्यादा एग्जांपल है हमें कहाँ मिलेगी स्टूडेंट, एक पॉइंट याद रख ले इसको। फॉर एग्जांपल अब मैं कह दूँ ये हमारे पास क्या है, इंसुलिन है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन वो प्रोटीन है ना। जिस तरह अगर आपसे कोई पूछ ले हम ग्लूकागॉन ले ले, फॉर एग्जांपल इसके हम मिसाल में ले सकते हैं ग्लूकागॉन, वो किस तरह बनते हैं, तो वो इस तरह हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम बनाते हैं और फिर उसके बाद बाहर फेंक देते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं स्टूडेंट्स, और जितने भी प्रोटीन है आपको पता होगा, जिस तरह हम कहते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास एल्बुमिन, ये जो भी बॉडी में प्रोटीन होते हैं तो वो किस तरीके से बनते हैं, वो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। कोड डीएनए के पास होता है, वो मैसेंजर आरएनए कॉपी करके आरएनए के पास आता है, आरएनए जो है फिर इसको अमीनो एसिड लगाते हैं तरतीब से, ठीक है। इसमें ट्रांसफर आरएनए भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो अमीनो एसिड लाते हैं, वो इस तरह लगाते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास वो कोड बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम जो होंगे वो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे, या तो वो सेल से एक्सक्रीट होंगे, बाहर चले जाएंगे, जिस तरह मैंने ग्लूकागॉन, इंसुलिन हार्मोन या ऐसे एल्बुमिन
जैसे बहुत ढेरों सारे एंटीबॉडीज़ की मिसाल हम देते हैं, वो सारे प्रोटीन हैं। तो वो मुख्तलिफ से जो जिस तरीक़ेकार से बनाते हैं, तो वो हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये और दूसरा पॉइंट ये कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास एक राइबोसोम थे इधर अटैच थे, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में पड़े हुए राइबोसोम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये राइबोसोम है, इस राइबोसोम के पास ये एक मैसेंजर आरएनए है, क्या है, एक मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। तो जब ये कोई प्रोटीन बनाएगा स्टूडेंट्स, क्या करेगा, एक प्रोटीन जब ये कोई प्रोटीन बनाएगा तो वो प्रोटीन क्या होगा, वो प्रोटीन स्टूडेंट कहा जाता है कि वो प्रोटीन हमारे पास वही एंजाइम होंगे स्टूडेंट, ठीक है, वही एंजाइम और वही प्रोटीन होंगे जो हमारे पास या सेल के नॉर्मल साइटोसोल में जो एक्टिविटीज होती है। जिस तरह स्टूडेंट मैंने आपको कहा, इसकी मिसाल अगर हम ले लें कि साइटोसोल में जब हमारे पास मेटाबॉलिज्म या कोई रिएक्शन होता है, जिस तरह हम ग्लाइकोलिसिस ले लें, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, तो उस ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, वो एंजाइम असल क्या है, प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन जो इस्तेमाल होते हैं वो किस तरह बने होते हैं, वो यहाँ साइटोप्लाज्म में जो डिस्पर्स आरएनए है वो बनाते हैं। स्टूडेंट ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हो, हमने अपनी पूरी कोशिश की है स्टूडेंट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है ये ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम टाइम से हम मतलब ये हमारी वीडियो के बारे में आप इन्फॉर्म होते रहे, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दूसरी बात ये है डियर स्टूडेंट कि हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह हम इन अपने लेक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ जो है आपके लिए और ख़ूबसूरत लेक्चर जो है फिजियोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री की, ये भी हमने इब्तिदा की, वैसे बेसिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम इसमें आगे जाएंगे आपके लिए और खूबसूरत लेक्चर बनाएंगे। तो स्टूडेंट अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ में, हम आपके लिए भी दुआ हुए इंशाल्लाह। तो यहीं पे हम अपने लेक्चर का अख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हम हाजिर होंगे आने वाले लेक्चरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।